अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खुला के हवाले से। खुला कब ली जाती है और कब औरत अपने शोहर से खुला ले सकती है। अगर आप कानूनन एतबार से खुला लेना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। आज हम इस वीडियो के अंदर दो काम करेंगे, यानी कि शरअन एतबार से बताएंगे क्या अदालती खुला मोतबर है कि नहीं है। अदालत जो खुला होती है इसकी इद्दत कितनी होती है, ठीक है। खुला अगर ली जाए तो कितनी तलाक़ें वाक़या होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खुला लेना चाहते हैं अदालत के ज़रिए से तो आपको किन किन तरीक़ों से गुजरना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त उज़ैर रशीद सद्दू साहब जो हाई कोर्ट के वकील हैं और लीगल इन्फॉर्मेशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी मशहूर चला रहे हैं, तो हमारे साथ वो भी मौजूद होंगे। हम उनसे भी राय लेंगे कि भाई कानूनी एतबार से क्या तरीक़ाकार है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरई एतबार से खुला है क्या है, खुला किससे कहते हैं। देखिए, खुला कहा जाता है, खुला इससे कहा जाता है अगर मियाँ बीवी के अंदर निभा नहीं हो रहा। कुरान पाक में अल्लाह ताला पहले पारे में फरमाते हैं, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर मियाँ बीवी में निभा नहीं हो रहा है तो फिर वो असल तरीके से जुदाई इख्तियार कर ले। उसका तरीकाकार क्या है, औरत अपना हक महर माफ़ कर दे। वो कहे कि मैंने आपको हक महर माफ़ किया है, अगर कुछ लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मुझे आप तलाक दे दो। इसमें होता क्या है कि बीवी तलाक मांगती है लेकिन शोहर तलाक नहीं देता है, तो उस सूरत में खुला का मसला पेश आता है। तो उस सूरत में औरत क्या कर सकती है, वो ये कर सकती है कि भाई मुझे जो सारा जितना मेरा ऊपर आपने मुझे हक महर दिया था, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वो माफ़ करती हूँ मैं, आप मुझे तलाक दे दो। अगर नहीं तो मैं आपको और पैसे भी देती हूँ लेकिन मुझे तलाक दे दो। शरअन इसको खुला कहा जाता है, ठीक है। ये तलाक की किस्म है शोहर से आज़ादी हासिल करने की। अच्छा, जो खुला होता है ना, खुला होता है, खुला के अंदर जो तलाक वाक़या होती है वो एक तलाक वाक़या होती है। और वो जो और खुला याद रखिए कि ये रज़ामंदी के साथ होता है, जानिबैन की रज़ामंदी से खुला होता है, यानी कि लड़का लड़की राज़ी हो तो खुला होगा। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की राज़ी है, उसने अदालत ने खुला ले लिया है, लड़के की रज़ामंद नहीं है तो वो खुला मोतबर नहीं होता शर। लेकिन हम कानूनी एतबार से भी सुनेंगे क्या कहते हैं। और खुला के अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक तलाक वाक़या होती है जिसको तलाक़ बाइना कहा जाता है, ठीक है। और इसकी इद्दत तलाक वाली इद्दत होती है, 3 माहवारी इसकी इद्दत होती है, ठीक है। तो ये थे शरई नुक्ता नज़र के खुला के एतबार से। लेकिन अब हम इसको कानूनी एतबार से देखना चाहते हैं। अगर कोई शख्स कानूनी एतबार से खुला लेना चाहता है, देखिए ज़रूरी नहीं कि कानूनी एतबार से खुला ले आप। अगर मियाँ बीवी एग्रीमेंट आपस में हो जाता है तो इसको भी खुला कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसे मामला हल नहीं हो रहा है, अगर आप कानून को बीच में लाना चाहते हो तो वो भी तरीकाकार होता है। अब कानूनी एतबार से खुला कैसे लेना है, हम ये अपने भाई से पूछेंगे, उज़ैर रशीद सद्दू साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला हमारे चैनल के लिए। अल्लाह आपको ज़िंदा खैर अता फरमाए। अच्छा सद्दू साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि जो खुला है, शरई नुक्ता नज़र तो मैंने इसकी बता दी है, अगर कोई औरत अदालती खुला लेना चाहती है तो उसका तरीकाकार क्या है। ये है मौलाना साहब, सबसे पहले तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो अपने प्रिपेयर करने होते हैं। इसमें हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले CNIC की कॉपी होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है एक मस्ट एलिमेंट है। उसके बाद अगर शनाख्ती कार्ड की कॉपी मौजूद नहीं है तो फिर उसमें ये होता है, हमारे कानून में ये गुंजाइश है कि हम शनाख्ती कार्ड की कॉपी की गैर मौजूदगी में हम एक तस्वीर लगा देते हैं और उसको जो वकील साहब होते हैं वो वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद आपके पास निकाहनामा मौजूद होना चाहिए। इन दैट केस अगर निकाहनामा भी मौजूद नहीं है या डिफेंडेंट या हस्बैंड के कब्ज़े में और वो देने से इनकारी है, और इसमें ये कानून नहीं कहता कि अगर आपके पास निकाहनामा नहीं है तो आप खुला नहीं ले सकते, तो उसमें ऐसी सूरत में आपका एक बयान हल्फी लग जाता है कि निकाहनामा जो है वो खावंद के कब्ज़े में है या मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरतों में सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट्स की तरफ मैंने आपको बता दिया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरी आपकी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपने अपना लॉयर हायर करना है। लॉयर हायर करने के बाद आपके जो वकील साहब हैं वो आपके बिहाफ पे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला फैमिली कोर्ट में एक दावा दायर करेंगे, दावा तनसीख निकाह का, जिसमें आप ग्राउंड्स लिखेंगे, जिसमें मुख्तलिफ ग्राउंड्स हो सकती हैं।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि अगर खावन 4 साल से लापता हो, वो मिल नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में आप खुला के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 2 साल से अगर ख़र्चा नानो नफ़का नहीं दे रहा है खावन, तो ऐसी सूरत में आप खुला के लिए कानूनी तौर पर एलिजिबल हो जाते हैं। अगर वो आपको तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो ऐसी सूरत में खुला के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 2 साल से वो गायब है, उसका पता ही नहीं है कि भाई किधर चला गया है, तो ऐसी सूरत में भी आप खुला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ सूरत हाल होती हैं जिनमें आप खुला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो ग्राउंड्स आपने पटिशन फ़ाइल करनी है। पटिशन फ़ाइल करने के बाद सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फ़ाइल करके कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट यानी हस्बैंड को एक नोटिस कर देगी, और साथ में टीसीएस कोरियर के थ्रू भी वो नोटिस भेजेगी, और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी कर देगी, यानी अखबार इश्तिहार भी कर देगी। और खावंद आएगा तो 10 दिन के अंदर उसको जवाब दावा देने का मौका मिलेगा, और उसके बाद कोर्ट एक कोशिश करेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान मसालियत हो जाए। अगर तो मसालियत हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मसालियत नहीं होती है, ये औरत कहती है कि मैंने नहीं किसी भी सूरत हाल में नहीं रहना है, मुझे इस शख्स के साथ नफरत है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो मजबूर हो जाती हैं, वो खुला की डिग्री जारी कर देती हैं। खुला की डिग्री जो है वो बेसिकली एक तलाक कंसिडर होती है। इसका हरगिज़ भी मतलब ये नहीं होता कि खुला के बाद आपकी तलाक हो गई है, परमानेंट हो गई है। उसमें ये होता है कि खुला की डिग्री की अटेस्टेड कॉपी ले जाके आपने यूनियन काउंसिल में जमा करवानी होती है। यूनियन काउंसिल 90 दिन के बाद एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट या डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू करती है। जैसे ही डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू होता है, उस दिन के बाद आपका और हस्बैंड का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। ये तरीक़ाकार है। कानूनी नुक्ता नज़र से ये प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। अच्छा, बहुत मेहरबानी। एक दो चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि 2 साल तक अगर शोर खर्चा ना दे, तशद्दुद करे। अगर कोई औरत है मिसाल के तौर पर, उसको अभी यानी कि साल ही शादी को हुए, 6 महीने हुए शादी को उसकी को, लेकिन शोहर उसका तशद्दुद कर रहा है, उसके साथ ठीक तरीके से नहीं रह रहा है, उसके क्या औरत तब भी कर सकती है नहीं, कि 2 साल उसमें ज़रूरी यह है? है कि आप जो है वो एक दिन भी अगर वो तशद्दुद करता है तो तब भी वो बर्दाश्त नहीं करती है, और वो कहती है कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना। तो फैमिली कोर्ट्स कभी भी किसी औरत को नापसंदीदा मर्द के साथ रहने पे मजबूर नहीं करती हैं। अच्छा, बहुत मेहरबानी। अच्छा, एक और चीज़ है, अक्सर हमसे ये पूछा जाता है, अब औरत तो खुला दायर करके आएगी, अब शौहर को नोटिस भेजे जा रहे हैं कि भाई आओ, लेकिन वो नहीं आता है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या ऐसी इसका सूरत इशू होता है, में फिर जो क्या है वो मसला होता है? कोर्ट्स में एक रास्ता मौजूद है। कोर्ट अगर नोटिस और अखबार इश्तिहार के बावजूद भी खावंद अपेयर नहीं होता, या जानबूझ के या किसी वजह से अपेयर नहीं होता, तो ऐसी सूरत में कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देती हैं, यानी यकतरफा कार्रवाई इनिशिएट कर देती हैं। उसमें कोर्ट फिर यकतरफा तौर पर जो औरत होती है उसकी शहादत को काउंट करती है, उसकी शहादत लिखती है, उसके बाद आर्गूमेंट सुनने के बाद वो फ़ैसला कर देती है। इसका हरगिज़ भी मतलब ये नहीं है कि अगर खावंद मौजूद नहीं है और या वो आने से इनकारी है तो ऐसी सूरत में खुला नहीं हो सकती। अच्छा सिद्धू साहब देखा जाए अब यार, तो शरई नुक्ता नज़र से, जैसे मैंने आपको शुरू में भी अर्ज़ किया है कि मियाँ बीवी की रज़ामंदी ज़रूरी होती है। अगर शौहर नहीं आ रहा है ना, तो जो हमारे आजकल के फतावा है, जो बड़े बड़े मदारिस हैं, तो उनमें यही है कि शौहर जब तक रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं करेगा उस वक्त तलाक नहीं होगी। लेकिन अदालत कैसे ही कर सकती है? बेसिकली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और जो वेस्ट फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, उसके अकॉर्डिंगली ये कोर्ट्स ये समझती हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो नापसंदीदा है, तो उसके साथ जो है वो औरत नहीं रह सकती है, और उसको किसी को भी ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं रखा जा सकता। तो ऐसी सूरत में जो है वो फ्रीडम आपकी जो है वो उसको इंश्योर करती हैं कोर्ट्स, और ऐसी सूरत में आपको खुला की डिग्री जारी कर देती हैं। उसमें अगर मसालियत नहीं होती है तो फिर ये अलग बात है। वैसे आप शरई तौर पे अगर कहें तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह खुला नहीं होती है, लेकिन कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो डिग्री जारी कर रही हैं। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपने सुना, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उज़र रशीद सद्दू साहब का, उन्होंने वक़्त निकाला। हमेशा बात याद रखें, इस ज़हन में रखें, जब भी आप अदालती खुला ले रहे हैं, आप कानून का, ठीक है कानूनी एतबार से आपने जो कुछ किया ठीक किया है, लेकिन
खुला लेने के बाद किसी दारुल इफ्ता जाकर वहाँ किसी आलिम से, मुफ्ती साहब से फतवा लाजमन ले ले, क्योंकि अक्सर जो है ना, अक्सर वो अदालती खुला मोतबर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदालती खुला के ज़रिए से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, उनका हद तक निकाह भी हो चुका है, तो वो हरामकारी कर रहे हैं। तो खुला के लिए मियाँ बीवी की रजामंदी ज़रूरी होती है। अगर एक भी रजामंदी नहीं तो खुला नहीं होगा आपका। और याद रखिए, जब औरत खुला हो गया है, मिसाल तौर खुला ले लिया है, अब खुला के बाद वो दोबारा निकाह करना चाहते, रहना चाहते हैं, हो जाता है ना बाज़ दफ़ा, खुला हो गया है, अब वो चाह रहे हैं कि दोबारा इकट्ठे रहे, तो वो दोबारा, जैसे मैंने बताया कि तलाक़ बाइना वाक़ होती है। तलाक़ बाइना का मतलब होता है निकाह फ़ौरन टूट जाता है। अगर दोबारा रहना चाहते हैं तो वो दोबारा नए सिरे से जो है ना, वो हक में और निकाह के जरिए दोबारा रह सकते हैं वो। और खुला की जो इद्दत होती है वो वही इद्दत होती है जो मैंने आपको बता दी है वो। तो सिद्धू साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप कानूनी एतबार से मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मुकम्मल मालूमात नहीं दी जाती, और अगर आप मुकम्मल मालूमात चाहते हैं, मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उज़ैर रशीद सिद्धू साहब का, एडवोकेट साहब का चैनल में, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इनका नंबर भी जोर से मौजूद होगा स्क्रीन पर। आप इनसे मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं, और इनके इसी तरह की मालूमात के लिए आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सिद्धू साहब बहुत मेहरबानी, आपके लिए आपको ज़्यादा खैर अता फरमाए। ठीक है जी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।